भीम देख सकते हैं। अभी इस वक्त हम अंबेडकर नगर गया में मौजूद है। यहाँ जिस तरीक़ा से हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि महाबुद्धि महाविहार को मुक्त कराने के लिए जगह जगह पर धरना चल रहा है गया जिले के देहाती क्षेत्रों में। वैसा ही यहाँ अंबेडकर नगर में भी धरना चल रहा है। तो आइए अभी यहाँ लोग त्रिशरण और पंचशील से इस धरना का शुरुआत करेंगे। सुनाते हैं आप लोगों को। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अणुत्तरो पुरिसधम्मसारथि तथा देवमनुष्याणां बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्ति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम्। एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देह पादपंशुवरुत्तमं। बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं ममम्। यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा पुतु रत्नं बुद्धसमानस्ति तस्मात्सोऽधि भवन्तु ते। यो सन्निशून्यो वरबोधिमूले मारं ससेन महति विदित्वा सम्बोधिमागच्छि अनन्तयानो लोकोत्तमोत्तं प्रणमामि बुद्धं नमामि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पथिको औपनायको पश्चातं वेदितव्यो वियुहीति। धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्ति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम्। एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देह धम्मश्च द्विविधं वरम्। धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं ममम्। यं किञ्चिरत्नं
लोके विद्यते विविधा उतु रत्नं धम्मसमानत्ति तस्मासोति भवन्तु ते अष्टाङ्गिको अर्यो पतो जनानां मोक्षं पवेशा उज्को वमग्गो धम्मो अयं सन्ति करो पणितो नियानिकोतं पनमामि धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्टपुरिसपुग्गला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं गुह्यं खेतं लोकसाति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संगा अतीता च ये च संगा अनागता पशुपन्ना च ये संगा अहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देह सङ्घच्च त्रिविधोत्तम सङ्गेयो खलितो दोषो सङ्गो कमतु तं मम यं किञ्चिरतनं लोके विद्यति विविधा पुतु रतनं सङ्गसमानस्ति तस्मासोति भवन्तु ते सङ्गो विशुद्धो वरदक्षिणेयो सन्तीन्द्रियो सपमलपहीनो गुणेहिने केहि समीधिपतो अनासोतं पनमामि संघं नमामि। हम जो आज यहाँ पर 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना जो बोधगया में चल रहा है, उसका आज से हमारा, हम लोग तो वहाँ जाते ही थे और आज से हमारा सहभागी हुआ कि हम लोग भी अपने मोहल्ले में आज से बैठे और तब तक बैठेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से वहाँ से फैसला का इंतज़ार करते हुए हम लोग बैठेंगे। तो मैं कह रहा कि मैंने जीवन में एक ऐसा सोच बनाया, क्योंकि जब मैं छोटा 8 साल की उम्र से यहाँ रहता था तो मैंने अपने हम बड़े भाई साहब के साथ बोधगया जाते थे, तो वहाँ तो देख कर के और कुछ अजीब सा लगता था। ये हमने कई लोगों को भी देखा कि बाहर के लोग आते हैं तो वहाँ आकर के बोलते हैं कि भगवान बुद्ध के पास जो वज्रासन है पीछे में जो वहाँ, तो लोग जो बुद्ध कभी नहीं आए थे बोधगया, वो बोले कि यार कुछ तो ऐसा लगता है कि वाइब्रेट हो रहा है। जब वहाँ पे हम लोग शांति से बैठे तो इसी तरह से बचपन से ही नींव पड़ा बुद्ध का, और बाद में तो फिर हम भटकते रहे। जैसे हमारे गार्जियन जो हिंदू नीति से चलते थे उसमें भी हमने बहुत योद्धावस्था में भी रहने का हमने काम किया, लेकिन वहाँ जाने से ये महसूस हुआ कि हम गलत जगह पे हैं। तो जहानाबाद में पढ़ रहा था, वहाँ से फिर गया या दोबारा यहाँ, तो फिर तब तक हमारे भंते जी जो आए, प्रज्ञाशील जी और भंते आनंद जी, महानंद जी, तो उन्होंने बताया कि अरे कहाँ भटक रहे हो, तो तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है कि ये जो ज़मीन करीब 20 बीघा है यहाँ पहाड़ी के नीचे, इसको हमने कब्जा किया। 82 में कब्जा किया और 90 भी सब लोग तब तक बस चुके। तो इस तरह से बसते हुए हमने मकसद मेरा रहा कि कुछ हासिल किया जाए, हासिल करके उसको फिर बांटा जाए। तो हम भी जब भंते जी से आप लोग जैसे लोगों से मुलाकात हुई तो लगा कि हम लोगों को जीवन में अगर कोई शिखर पे बैठना है, कोई ताज पहनना है, तो वो बुद्धम का ताज है, बुद्धम का शिखर है, बुद्धम ही हमारा मार्ग है। तो इस तरह से आज इसी के चलते
इस मोहल्ले का नाम कालीनगर था, लेकिन मन में ऐसा लगा सब जो हम लोग ग्रुप में थे कि नहीं, इसका अम्बेडकर नगर होना चाहिए। तो फिर ये रेवेन्यू विलेज हो गया आपका अम्बेडकर नगर। और जब धर्म को ग्रहण किए, जब दीक्षा में लिया, तो जितने भी और साथी थे सबको मोटिवेट किए, और जो भी लोग थे आज साथ हैं, तो वो भी आज धाम में हैं। तो ये हमको बहुत गर्व लगता है कि आज हम अकेले यहाँ पे नहीं हैं, आज हमारे मोहल्ला के भी लोग साथ हैं, बहुत हर कार्यक्रम में साथ देते हैं, करते हैं। तो ये बात तो खुशी की बात हुई, लेकिन दुख की बात ये है कि जिस बुद्ध की हम उपासना करते हैं, जिस धर्म पे चलते हैं, वही जो इंडिया का पूरे विश्व का जो नगीना है, विश्व का धरोहर बोध गया है, वही मनुवादियों के कब्जे में है, नन बुद्धिस्टों के कब्जे में है। तो इसके लिए जो हमारे साहब बहुत बहुत नमन वंदन करते हैं कि ये ख्याल जो पहले से भी चलता आ रहा था, ये आपको आंदोलन, उसको इन्होंने पूरे विश्व का आंदोलन बना दिया। और आज पूरे विश्व के लोग जगह जगह बैठे हुए हैं, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जहाँ भी हो, बुद्धिस्ट कंट्री हैं। तो इसमें हम लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारे अपने पुराने विरासत को, कभी कभी लोग, हम लोग कहीं कार्यक्रम करने जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि नया चीज़ है, तो ये नया चीज़ तो है नहीं, ये तो पुराना चीज़ है, जिसको बीच में जो एक जाति है उसने इसको तहस नहस कर दिया, हमारे लोगों को भटका दिया, हमारा सब संपत्ति छीन लिया, हमारा शिक्षा व्यवस्था जो भी था, मतलब आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, ये जो कहानी है वामन का, जो कि 3 का छोटे कद का वामन 3 डेग में आकाश पाताल पृथ्वी नाप लिया, तो वो आकाश पाताल नापने की बात नहीं है। सच्चाई है कि वो हमारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक सब जो हमारी संपदा थी, जिसके बदौलत आज पूरा दुनिया आगे बढ़ करके बढ़ रहा है, उसी से हमको निपंगु कर दिया और हम भटक करके फिर तथाकथित हिंदू धर्म में जी रहे थे। लेकिन आज हमारे सर जो हैं आकाश लामा जी, या और बहुत से लोग हैं, राइटर भी हमारे बहुत से लोग भारत में हैं, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई, तो आज हम समझते हैं कि आज से 20 साल 25 साल पहले बिल्कुल नगण्य दिखता था। लेकिन इन लोगों के प्रयास से, और हम लोग भी आगे अगर प्रयास करें, तो अगला आने वाला समय हो सकता है कि हम अगर 20 साल जी गए तो वो देखेंगे परिवर्तन की बोध गया कैसे चमकेगा। इसलिए पूरे लोगों से जो भी सुन रहे हैं, मेरा निवेदन है कि अपने बाल बच्चों के हित को सोचते हुए, अपने खानदान को, भविष्य को सोचते हुए बुद्धा धम्मा में आए, बिल्कुल स्वच्छंद मेरे तरह शेर की तरह जिए, ना किसी का डर, ना किसी का श्राप का डर, ना किसी देवी देवता का डर। अगर डर है तो हमें गलत कर्मों से डरना चाहिए। और बुद्ध का धम्म जो है वो जीवन को स्वर्णमय बनाने वाला है, क्योंकि बुद्ध काल जो कहा जाता है स्वर्ण काल कहा जाता है। तो फिर से अगर हमारा प्रयास रहेगा, हमारे माताओं बहन का प्रयास रहेगा, तो वो स्वर्ण युग फिर से आ रहा है। शर्त है कि हम लोग साथ मिल करके और इस कारवां को आगे ले जाएं। घर घर में, आज हर गांव में, मैंने मोबाइल में भी देखा कि यूपी के, महाराष्ट्र के, अब बिहार के भी कई गाँवों में हमने तो आज से शुरू किया है घर का ये जो मोहल्ले का, और बोध गया तो आना जाना हमेशा रहा वहाँ, जो आकाश लामा जी द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि कहीं कहीं एक ही दिन का है, कहीं कुछ दिनों का है। ये कई गाँवों में, बोध गया के आसपास के गाँवों में, कई जिलों में चल रहा है। तो सबसे निवेदन है कि ऐसे ही चलाएं और हमको आगे बढ़ाएं और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। नमो बुद्धाय, जय हिंद। आज कर रहे तमाम लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में गति देने का काम कर रहे हैं और लक्ष्य की ओर देख रहे हैं। करीब करीब सारी बातें आ ही गई हैं। लामा जी से आज इतना मन जद्दोजहद के बाद भी वही आवाज़ है
कि निराशा का बीज बोने नहीं देंगे, और जो हो रहा है जो होने नहीं देंगे। और सत्य का कोई विकल्प नहीं होता है, एक दिन सिद्ध करके रहेगा कि ये हम मुक्त करके ही दम लेंगे। और निरंतर हमारा ये कार्य जब तक ये मुक्ति का नहीं होगा तब तक चलते रहेंगे। और मैं जहाँ तक हम तो माने जाति तो मानव जाति है, लेकिन उस कैटेगरी में वही यादव जाति जिनका माथा मुड़ा रहा है उन्हीं लोगों से तो मैं भी इन अम्बेडकर नगर के बगल में रहने के कारण और इनों को मनोबल ऊंचा करने का बराबर हम सहयोग किया है। और ये मेरा दायित्व बनता है, मैं कोई कृपा नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा दायित्व बनता है। और जब तक ये हमारी तौहीनी है, हमारा चुनौती का ये मामला है, और इसके लिए अगर कुछ अंतिम दम तक इसके लिए हम लोग लगे रहेंगे। और जहाँ तक हमारे आपके रामा जी सम्राट जैसे आदमी पुनः मिले हैं, जैसे पूर्वजों ने जद्दोजहद करके जिल्लत और किल्लत की जिंदगी जी करके जंगलों से बंगलों तक लाने का काम किया, उसी पैटर्न पर चलते हुए हमारे लामा जी से विश्वास है कि इनके काल में ही ये मुक्ति का आंदोलन में सफल हम लोग होंगे। और इन्हीं चंदो हम लोगों को ये नहीं सोचना है, बात ये है कि घिरा हूँ सवालों से, जवाब उन्हें चाहिए, मिल गया जवाब तो इनकलाब चाहिए, ये एक दिन होने ही वाला है। आप लोग जो है हम लोग को जगाने का काम कर रहे हैं। विरासत हम लोग का घर में है और हम लोग को पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो मंटू सर ने जो बताया अभी कि भारत के संविधान में जो दिया है, मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए तो सरल भाषा में, कि सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म स्थल मानने का आज़ादी दिया। लेकिन दुख की बात यही है कि हमारा जो बौद्ध धर्म जो है, जहाँ पे तथा गौतम बुद्ध की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो जो स्थल जो है वो बौद्ध का ही है। लेकिन हम लोग को भरमा दिया गया कि मतलब सीधे मतलब बोल दिया गया है, दिमाग में भर दिया गया है कि अरे ये तो भोटिया लोगों का है। मैंने इस तरीके से, जैसे लिखा है बिहार, आप देखेंगे रियल है विहार, वी से होता है, लेकिन उसको इस तरीक़े से ब्राह्मण लोग किया गया है। तो हम लोग को यही कहना है कि जो हमारा धर्म जो है, या बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त किए हैं बौद्ध ज्ञान में, जो बौद्धिस्ट का है, बस हम लोग को बौद्धिस्ट का होना चाहिए। इसमें मेन मुद्दा जैसे हम लोग का भैया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन हम लोग का, उसके माध्यम से हम लोग लड़ रहे हैं। जो हमारे आकाश लामा सर जी हैं, इन्होंने मतलब ये आकर के हम लोग को जगाने का काम कर रहे हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद सर को कि हम लोग यहाँ का है, हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं कि बुद्ध के अनुयायी हैं, हम लोग कुछ और कर रहे हैं। तो इन्होंने जगाने का काम किया है। और ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रही है, तो भारतीय संविधान के अनुसार 1949 बीटी एक्ट जो है, सिर्फ बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन, इसको ही हम लोग को निरस्त करना है। बहुत सारे लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि ऐसा धर्म लड़ाने की कोशिश, लेकिन हम लोग को सिर्फ 1949 बीटी एक्ट 1949 को रद्द कराना है। और इसी को लेकर के सर अभी हम लोग के पास में आए हैं, तो हम लोग को बहुत मतलब खुशी हो रही है कि सोचिए एक इंसान, बाकी ये तो नहीं बोलते हैं कि हम अकेला कर रहे हैं, ये खुद बोलते हैं कि नहीं हम लोग सब मिल के कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरा अनुभव लगता है कि सोचिए एक इंसान मतलब दूर से आ करके हम लोग को जगाने का काम कर रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं। तो हम लोग जब तक रहेंगे जिंदा, तो मुझे आस्था और विश्वास है कि सर के साथ में मिल के और BTMC जो एक्ट है उसको निरस्त करा के रहेंगे, ये आशा है मुझे। इसलिए हम साथ दे रहे हैं सभी को और दे रहे हैं, और ये निरंतर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अम्बेडकर नगर की वासी हूँ।
मैं 94 से बौद्धिस्ट बनी हूँ। मेरे हस्बैंड भी बने थे। उस समय कुछ नियम कानून का जानकारी नहीं था, लेकिन हमारे हस्बैंड को जब जानकारी हुआ उस समय से हमारे हस्बैंड और हम लड़ रहे हैं इसके लिए कि टोटल काम जो है बौद्ध गया का टोटल बौद्धिस्ट को ही हाथ में दिया जाए, चाहे वो डीएम रहे या ना रहे। डीएम कोनो धर्म के हो, लेकिन डीएम रहे, लेकिन A to Z चार जो बटा हुआ है वो बटे नहीं, 8 रहे 9 रहे, जो भी रहे सो बौद्धिस्ट रहे, तभी हमारा बौद्ध धर्म का विकास होगा। पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा करते हैं लोग, गफला लफला जो भी हो, लेकिन बौद्धिस्ट में बुद्ध भगवान की दया पुण्य से इतना शक्ति आ जाती है हृदय में कि वो गलत नहीं कर सकते। जो प्योर बौद्धिस्ट है, जो हृदय से बौद्धिस्ट हैं, वो कभी गलत नहीं कर सकते किसी चीज के मामले में, चाहे पैसे की मामला हो या किसी से झगड़ा झंझट करने की मामला हो या दान देने की मामला हो, वो गलत नहीं कर सकते। वो दान भी जब देते हैं तो जिस मनुष्य को जरूरत हो उन्हीं को दिया जाता है। खास करके मेरी ऐसी सोच है, समझे। और हम तो बुद्ध भगवान को और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत ऋणी है। कभी भी हमको बेचैनी होती है, उनका नाम लेके आंख बंद करके 10 मिनट आना पानी होती है, वो करने लगते हैं। अधिकांशता को हम बताते हैं, हमारे घर में हमारे बच्चे और हमारे कुछ परिवार हैं, इन्हीं का फॉलो करते हैं। आज जिस दिन से फॉलो इनको कर रहे हैं बहुत शांति मिलता है। तो बुद्ध भगवान जो है सो शांति का उपदेश दिए थे, न कि धन को जोर करने के लिए। लेकिन हमारे जो यहाँ आप जो बन गए हैं कुछ लोग, हम ही में से फूट डाल के, जो पहले भी नीति था राजनीति करो फूट डालो, तो हम ही आप में से कोई फूट जाते हैं, उसका नतीजा सबको भोगना पड़ता है। और जब तक प्योर एकदम जो कहे कि प्योर दूध की तरह, असली दूध की तरह प्योर बौद्धिस्ट नहीं इसमें होंगे, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अनशन करना होगा, अनशन करेंगे, कहीं जाना है जाएंगे हम लोग, पूरे अम्बेडकर वासी। एक वोट से जीत होती है और एक वोट से हार होती है। एक वोट से जीत होती है, एक वोट, एक आदमी भी यदि खड़ा रहेगा, समझे, तो जीत होके रहेगी। इसी के साथ मैं विराम करती हूँ। धन्यवाद।